अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल है। आप लोग भी सोच रहे होंगे बंदा गायब हो गया, एक हफ्ता हो गया। असल में सीन ये है कि भाई बाहर घूमने का कोई सीन बन नहीं रहा, घर में ही बैठे हुए हैं। और सर्दियां भी चल रही हैं तो खुद भी ऐसी सुस्ती हुई है, जाने का दिल भी नहीं करता। और खैर मैं पिछले दिनों गया था, परसों की बात है। तो दूसरे शहर गया था, वहाँ पे एक शॉप मिली है, वहाँ पे कुछ इन्वेस्टमेंट की है। तो अभी बाहर निकला था, मैंने बोला आप लोगों को दिखाऊं कि इन्वेस्टमेंट क्या की है। तो भाई ये देखें, आपके भाई ने साइकिल ले लिया। यार मैं इतना बड़ा तीर तो नहीं मारा, लेकिन नए शहर में आके पहली कोई चीज ली है अच्छी, ट्रैवलिंग की आसानी होगी तो खुशी तो होती है। बाकी मैं बाहर निकला था, मैंने बोला व्यू दिखाऊं, साइकिल पे जरा घूम लेते हैं, थोड़ा फ्रेश हो जाएंगे। तो ये सीन है। तो बाकी चलते हैं, थोड़ा आगे जाते हैं, घूमते हैं, देखते हैं। मैं खुद भी अभी तक आगे नहीं गया, तो आज मैं साइकिल पे बैठा हुआ था। मैंने बोला आगे तक जाता हूँ, देखता हूँ होटल वगैरह और क्या सीन है आगे। तो देखते हैं। ये देखो, ये व्यू है, साइकिल का ट्रैक अलग बनाया हुआ है इधर, और ये गाड़ियां वगैरह, और ये जो जहाँ साइड पे। बाकी ये देखो, लाइट्स वगैरह ऑन हो गई हैं अभी, स्ट्रीट लाइट्स। तो ये नज़ारा होता है इस टाइम यहाँ पे। मगरिब होने वाली है, अंधेरा हो रहा है। मतलब पाकिस्तान में तो 7-8 बजे हो जाता था, तो यहाँ पे 4:30-5 बजते जाते हैं और अंधेरा होना शुरू हो जाता है। बाकी ये लेफ्ट साइड पे बीच है। यहाँ पे अभी रश नहीं है, लेकिन अभी जैसे जैसे मौसम चेंज होगा ना, यहाँ पे इतना रश होने वाला है कि जो गाड़ियां खड़ी है ना, ये जगह नहीं होती। लोग जो होटल पे ठहरने आते हैं या दूर दूर से घूमने आते हैं, इनकी जगह नहीं होती। बाकी ये है कि ये साइकिल है, बहुत अच्छे रेट में मिली है, अच्छी इन्वेस्टमेंट की है। एक और इन्वेस्टमेंट की है, उसका मौका मिलेगा तो दिखाऊंगा। सही है। बाकी ये बता देता हूँ कि वो जो इन्वेस्टमेंट है वो थोड़ी उससे कैमरा से रिलेटेड है। मतलब कुछ एक उसका इक्विपमेंट है, ये सीन है। बाकी आप लोग गेस करना, कमेंट में मुझे बताना क्या हो सकता है, फिर मैं आपको दिखाऊंगा। मैं आपको उसकी प्राइस भी बताऊंगा, और पाकिस्तान पाकिस्तान के हिसाब से उसकी प्राइस क्या है, यहाँ पे क्या प्राइस है, सब बताऊंगा। बाकी आप देख सकते हैं कि हमारे पाकिस्तान में ये होता है कि बंदा 60 साल का, 70 साल का होता है, वो बेड पे हो जाता है कि भाई मैं बहुत बूढ़ा हो गया हूँ। तो यहाँ भी ये 80-90 साल के बंदे होते हैं, फिर भी वो रनिंग कर रहे हैं, बोर नहीं होते, घर बैठते ही नहीं है। अब जो हमारे होटल का ओनर है, हमारे होटल में रूम में कोई भी मसला होता है वो खुद आके सही करता है। वो मतलब किसी का आसरा नहीं लेता। तो ये सीन होता है। तो बाकी ये है कि अभी थोड़ा सा मौसम, टेम्परेचर थोड़ा सा डाउन हुआ है, तो लोग थोड़ा निकलना शुरू हो गए। नहीं तो जब हम लोग शुरू शुरू में आए थे, परेशान हो जाते थे, कुछ करने को होता ही नहीं था। तो ये है साइकिलिंग का ट्रैक। ये इसमें भी 2 लेन्स बनी हुई है, ये जाने की है, वो आने की है। और ये जो साइड पे आप देख रहे हैं ऑरेंज ऑरेंज से, ये जो है ये पैदल चलने वालों के लिए है। तो चलते हैं आगे, आगे जाके देखते हैं कहाँ पहुंचते हैं। क्या सीन होता है आगे जाके, फिर मैं आपको दिखाता हूँ। अच्छा जी, साइकिल चला चला के थक गया था, मैंने बोला थोड़ा बैठे देखो। मैं खुद इधर पहली दफा आया हूँ, तो इधर का व्यू कुछ यूं है कि रोड के बिल्कुल ही राइट साइड में सारे होटल्स वगैरह आते हैं, सही, और शॉप्स वगैरह हैं। और लेफ्ट साइड में बीच आ रहा है, बीच में वॉकिंग ट्रैक है। सही है, गेम्स बनी हुई है, हर रेस्टोरेंट के, हर होटल के साथ एक गेम बनाई हुई है, कोर्ट्स वगैरह हैं, और ये रहने की जगह है। अभी साइकिल में आपको दिखाऊंगा, ये साइकिल आती है, ये साइकिल ली है। सही है। अभी हमारे घूमने का रास्ता यही है, हम इस पे बैठ के थोड़ा बहुत एक्सप्लोर किया करेंगे रोज। और ये सही। बाकी बाकी तो ये है कि अब कल परसों बड़े हमारे इम्पोर्टेंट दिन है, हमारी अपॉइंटमेंट्स है, उसमें हमें जाना है कोडिफिस कार्य के लिए। वो अपॉइंटमेंट्स मिस नहीं करनी, क्योंकि वो महीने पहले हमने मतलब किट हमारी जो थी वो जमा कराई थी, महीने के बाद अपॉइंटमेंट है। ये मिस नहीं करना, मिस कर दिया तो फिर पता नहीं कब की अपॉइंटमेंट मिले, क्या सीन है, दोबारा किट लेनी पड़ेगी, सारे पैसे दोबारा देने पड़ेंगे। तो ये सीन होता है। बाकी ये कि अभी थोड़ी देर बैठता हूँ और आगे जाऊंगा, तो फिर आपको वीडियो ऑन करके दिखाता हूँ कैसे होता है। अच्छा जी, लॉगिंग तो चलती रहेगी, कुछ अपडेट्स दे दूं क्या क्या हुआ है
इतने दिनों में। तो बताता हूँ, तब तक यूं एंजॉय करें और साथ मेरी बातें सुने। अच्छा जी, तो हुआ कुछ ऐसा है कि सबसे मेन चीज हम लोगों ने रेंट पे किया है, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट था, उससे बगैर तो खैर गुजारा है नहीं। और ये सीन है कि पता चले कि भाई जॉब्स कर सकते हैं आप, कोडिंग स्काले के बगैर जॉब्स होती हैं, लेकिन सबसे मेन चीज तो खैर अगर आपको कॉन्ट्रैक्ट के साथ जॉब करनी है ना, लाइक अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपको 5 घंटे अलाउ है, वो आपको कॉन्ट्रैक्ट चाहिए होता है। अगर आप किसी रेस्टोरेंट में या कहीं वेयर हाउस वगैरह में काम करते हैं तो आपको वो कॉन्ट्रैक्ट लेना पड़ता है। लेकिन अगर आपके पास इनकेस कोडिंग स्काले नहीं है, जो कि कॉन्ट्रैक्ट के लिए बहुत जरूरी होता है, तो आप ये करेंगे कि आप ऐप डाउनलोड करेंगे सीधा सिंपल सा डिलीवरी का, और उसके साथ काम कर सकते हैं। लेकिन वो डिपेंड करता है कि आप आ कहाँ रहे हैं। जैसे अब मैं रोजेडो में हूँ, तो यहाँ पे सीजनल काम है, अभी सर्दियाँ चल रही हैं, ना ज़्यादा रेस्टोरेंट्स खुले हुए हैं ना कुछ, तो ये चीज़ बड़ा मैटर करती है। तो अगर आपका ये इरादा है कि आपने आते सार ही काम करना है, तो आप अपना माइंड बना के आए, आप आएंगे यहाँ पे, आपने सबसे पहले साइकिल वगैरह लेनी है, ठीक है, उसके बाद आपने अपना अकाउंट बनाना है, आप थोड़ी बहुत रिसर्च वगैरह करके कौन सा ऐसा ऐप है डिलीवरी का जिसमें कोडिंग पिस्ताले नहीं चाहिए। बाकी चैट जीपीटी तो हर बंदा यूज करता है, तो ये तो बंदा चेक कर ही सकता है कि कौन सी ऐसी जॉब्स हैं जिसमें कोडिंग पिस्ताले नहीं चाहिए, और आपको कैसी लोकेशन चूज करनी चाहिए, कहाँ पे यूनिवर्सिटी चूज करनी चाहिए, ताकि आपको ये सब प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े जो कि मैं अभी फेस कर रहा हूँ। तो ये सीन है। बाकी यार जिंदगी आसान है अगर आपकी यूरोप में, तो ये स्ट्रगल तो है ही है, लेकिन पाकिस्तान में जो रिवॉर्ड आपको 10 साल लगाने के बाद मिलता है, वो यहाँ पे आप 2 साल मन की मेहनत कर लो ना, वो चीज़ आपको मिल जाएगी, है। और डिपेंड करता है आपके माइंड सेट के ऊपर। तो मैं तो जॉब्स करता रहा हूँ, यहाँ आने से पहले जॉब्स की भी थी, तो मुझे आदत है घर से दूर रहने की। लेकिन जो बच्चे जिन्होंने आज तक जॉब ही नहीं की, तो उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है यार। होम सिकनेस हो जाती है उनको, फिर घर वालों की याद है, वो रो रहे हो, तो ये सीन है। तो आप अगर आने का सोच है, वैसे आप आपको ये मशवरा दूंगा कि 6 महीने पहले तकरीबन आप जॉब्स करें, दो दो करें, आप घर से दूर रहें, आपको पता चले किस तरह कमाना है, कितनी ख्वारी होती है। आपको अपना ईगो बिल्कुल साइड में रखना पड़ता है जॉब करते टाइम। तो ये होता है। मैं तो खैर आदी हूँ, मैंने केएफसी में भी जॉब की है। तो ये सीन होता था कि भाई पता है आपके पेरेंट्स अच्छा कमाते हैं, आपको जरूरत नहीं है जॉब करने की, लेकिन आपके लिए होता है। एक बार इंसान को वो चीज तोड़ के रख देती है। लाइक जैसे किचन में आपको बर्तन धोने पड़ जाते हैं, टेबल साफ करने पड़ जाते हैं, आसान चीज नहीं है, छोटी चीज नहीं है। बेशक आप अच्छे खानदान से हैं, लेकिन ये चीज होना लाजमी है। एक बार आप टूट गए ना, फिर आपको पता है आप दुनिया के किसी कोने में चले जाओगे, ये काम बहुत आसान लगेगा आपको, या आप आराम से कर सकते हो। आप ये नहीं सोचोगे यार मैं तो इतनी अच्छी फैमिली से था, इतना अच्छा कमाता था, मैं क्यों आ गया हूँ। तो ये सब होता है। बाकी ये देखें, ये व्यूज हैं यहाँ के, ये आपको हर गली हर कोने में मिलते ही रहेंगे। तो अच्छे स्ट्रॉन्ग माइंडसेट के साथ आना है, जब भी आपने आना है अपने आप को पूरा तैयार करके आना है, मेंटली फिजिकली। टफ जॉब्स होती हैं, सर्दियाँ हो गर्मी हो, काम करना ही करना है। तो ये सब सीन है। तो बाकी दोस्त आपको अच्छे मिल गए तो आप वारे ना वारे हो जाएंगे। तो ये है। बाकी ये था छोटा सा आज का व्लॉग, और अपडेट कह लें, छोटा सा व्लॉग था, इसको अपडेट कह लें। अब मैं होटल की तरफ जाता हूँ, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय।